क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी को 4 लड्डू 5 पान का वीरा शयन में रखा जाता है। वो 4 लड्डू 5 पान का वीरा भी उन्होंने बांट दिया। ठाकुर जी को भोग में रात को नहीं रखा, जिससे कि ठाकुर जी को रात को भूख लगी। और रात को जब ठाकुर जी को भूख लगी तो ठाकुर जी ने देखा भाई आज तो कुछ भी नहीं है। फिर उनको विरक्ति हो गई कि ठाकुर जी मेरे दर पे आए और मैंने ठाकुर जी के दर्शन नहीं करे, मैं माया में ही घुसा रहा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। बांके बिहारी जी के चमत्कार भक्तों को समय समय पर दिखते रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर सेवायत, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, जय बिहार जी की। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी। गोस्वामी जी, ये बताइए, हम बांके बिहारी मंदिर में खड़े हुए हैं, क्या चमत्कार देखने को मिलते हैं समय समय पर? बिहार जी के कई चमत्कार हैं। ठाकुर जी ने कड़ूला रख के ठाकुर जी ने जलेबी का भोग लगाया है। एक दिन गोस्वामी जी हमारे जो पूर्वज हैं ब्रज गोपाल जी, वो रात को ठाकुर जी का होली का समय था और होली में थोड़ी भांग भी गुटती है और ठंडाई के साथ में उन्होंने ले ली और उनके जजमान आए हुए थे तो सबरा प्रसाद उन्होंने ठाकुर जी का बांट दिया। कोई भी प्रसाद ठाकुर जी को रात को रख के ठाकुर जी को सुलाया नहीं। और रात को जब ठाकुर जी को भूख लगी तो ठाकुर जी ने देखा भाई आज तो कुछ भी नहीं है, आज तो पुजारी मेरे लिए। तब ठाकुर जी ने मंदिर से बाहर निकल के, और यहाँ सामने ही एक दुकान थी मिश्रा जी की, उस समय उनके पास जाके जलेबी के तैयार हो रही थी तो उन्होंने मांगा कि भाई, बोले तो भैया दे दे इसको। सेठ जी अपने कैश गिनने में लगे हुए थे, क्योंकि जब तक दुकानदार अपना धंधा करता है उस समय तक तो वो बाहर देखता है ग्राहकों को, और जब उसका व्यापार हो जाता है तो वो अपने गले की तरफ मुंह कर लेता है और पीछे की तरफ पीठ कर लेता है। तो वो अपने केस में संभालने में लग रहे थे। ठाकुर जी पहुँचे बाल अवस्था में, 7 साल की उम्र में। बोले भैया भोग के लिए जलेबी दे दे। तो बोले भाई दे दे इसको। बोले कुछ लाया है? बोले कुछ नहीं लाया। बोले इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। दोने में रख के 4 दे दी जलेबी कारीगर ने। बोले इससे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ। ठाकुर जी बोले थे? हाँ, ठाकुर जी बोले इससे मेरे संगत है, उसके इससे व्यवस्था नहीं होगी। बोले भैया ज़्यादा चाहिए? बोले कुछ लाए हो? बोले लाया तो मैं कुछ नहीं हूँ, परंतु मेरे पास कड़ूला है, ये रख लो, मेरे घर के आएंगे वो ले जाएंगे। सेठ जी ने कैश गिनते गिनते वो कड़ूला देखा, कड़ूले गोल्ड का, उसके अंदर में हीरे जवाहरात लग रहे थे। बोले जो ठाकुर जी ने अपने हाथ में पहन रखा था। जो ठाकुर जी ने अपने हाथ में पहन रखा था, उस कड़ूले को लेके उन्होंने उस दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने देखा, अरे यार ये तो बड़ा कीमती है। बोले भैया जितनी मांगे उतनी दे दे, बड़े घराने का बच्चा लग रहा है, हो सकता है कोई ना कोई आएगा जब घर से ले जाएगा। तो उन्होंने 2 थाल बड़े बड़े जलेबी के पूरे बच्चे को पकड़ा दिए। 7 साल का बच्चा। सेठ जी अपने कैश गिनने में लग रहे हैं। सेठ जी ने ध्यान भी दी दिया कि उसके साथ में कौन आया कौन नहीं आया। कारीगर अपने लग रहा है, थाल उठा दिए, चल दिए। इधर सवेरे जिस समय ठाकुर जी की सेवा के लिए दूसरे गोस्वामी जी परमहंस जी महाराज जब आए हैं और उन्होंने जब यहाँ गेट खोला है और चार्ज संभाला है, तो ठाकुर जी के हाथ में जो कड़ूला था वो नहीं था। जब कड़ूला नहीं पाया गया तो भंडारी से कहा भैया, बोले महाराज जी रात को तो वो संभाल के गए हैं, क्योंकि हम लोगों के गोस्वामियों में रात को शयन भोग में और सवेरे राजभोग में अलग अलग गोस्वामी हैं। दोनों भाई हैं, परंतु दोनों के व्यवस्था शाम की सेवा अलग करते हैं, सुबह अलग करते हैं। तो वो शाम वाले जो गोस्वामी जी थे वो रात को थक के अपने घर पर सो रहे हैं। बोले यहाँ होता तो फिर यहाँ पे ठाकुर जी ना पहने होते। बोले महाराज जी उन्होंने रात को तो सब संभाला था। तो गोसाई जी ने पूरा मंदिर धो दिया, क्योंकि धुलाई होती है, बर्तन मांज लिए। बोले भाई 4 दफ़े मंदिर धो लियो मैंने, देख लियो, एक एक कोनों देख लियो दीपक से, यहाँ तो कोई भी कड़ूला ना है। बोले महाराज जी रात को तो वो सब कह के गए हैं कि ये पूरा इतना ठाकुर जी पहनने हैं, ये चीज़ पहनने हैं, ये चीज़ रखी हुई है। बोले यहाँ जब कड़ूला तो है ना, जाके बोल। अब गोसाई जी वहाँ पे पहुँचे हैं। गोसाई जी ने भेजा भंडारी को, तो भंडारी गोसाई जी के घर पे पहुँचे, कुंडी खटखटाई। आजकल बैल का व्यवस्था, पहले कुंडी की व्यवस्था हुआ करती थी। कुंडी खटखटाई। लगभग कितने साल पहले की बात होगी है? ये लगभग ऐसा है करीब 85 साल हो गए। और उन्होंने कुंडी खटखटा के भंडारी ने और आवाज़ लगाई, महाराज जी श्री हरदास। महाराज जी तो अपने थके थकाए थे, सो रहे हैं। महाराज जी के घर से आई। बोले भंडारी जी कैसे? बोले महाराज जी को ने उठाओ, वहाँ पे ठाकुर जी को जो है वो कड़ूला ना मिल लो।
बोले वो तो अभी सो रहे हैं। बोले सो रहे हैं वहाँ पर ठाकुर जी को श्रृंगार विंगार कैसे होवे को जब तक वो कड़ूला ना मिलेगा। बोले अच्छा, तो भंडारी जी आप भी आ जाओ। गोसाई जी के घर से थी, उन्होंने उठाने का प्रयत्न किया, नहीं उठे। भंडारी जी ने आवाज़ दी, महाराज जय जय श्री हरदास। भंडारी की आवाज़ सुनते ही कान खड़े हो गए सोते के। बोले क्या हो गया? बोले महाराज मैं कड़ूला नहीं मिल रहा ठाकुर जी को, और आपको जो है याद कर रहे हैं वहाँ पे गोसाई जी। अब तो वो जो नशा था उनका भांग का रात का और थकान थी वो सब दूर हो गई। 1 सेकंड में उठे और बाल्टी उठाई, चौक में ही अपने में आंगन में पानी की डाल के और सीधे दौड़े चले आए, क्योंकि वो रात को ठाकुर जी को पहना के गए थे। भांग खाने वाले को याद तो रहती है सब चीज़, ऐसा नहीं है कि क्या मैंने किया है, परंतु ठाकुर जी का वो भोग रखना भूल गए। वो भी उनको बाद में याद आई। अंदर आके उन्होंने बोले कि मैं तो पहना के गया हूँ। बोले तेरा पेट ना भर रहा, तेरे यजमान कल इतने सारे आए, बासे पेट ना भरो, अब तू ठाकुर जी की चीज़ भी चोरी करके लगा। बोले मैं तो यहीं ठाकुर जी को पहना के गया हूँ भैया, क्योंकि सब भाई हैं तो एक दूसरे को भाई की तरह से या चाचा के हैसियत से जैसे भी है, तो बोले भैया मैं तो पहना के गया हूँ। बोले तू पहना के जाता तो ठाकुर जी पहने हुए होते। बोले मैं दर्शन जब भी खोलूँगा जब तू कड़ूला ले आवेगा। फिर कैसे पता पड़ी कड़ूले की? ठाकुर जी का कड़ूले को जो है ढूंढने के लिए उसने कहा भैया यहीं होने चाहिए। उनने भी पूरा मंदिर छान दिया, नहीं मिला। अब क्योंकि कोई भी चीज़ की बदनामी होती है वो आग की तरह फैलती है। अब गोसाई जी जो है ठाकुर जी के सामने खड़े हुए हैं कि ठाकुर जी मुझसे जो अपराध हुआ उनको याद आ गया कि मैंने ठाकुर जी का भोग नहीं रखा, तो ठाकुर जी को कान पकड़ के अपनी क्षमा मांग रहे हैं। इधर जो है पूरे में हल्ला मच गया और जितने मुंह उतनी बड़ी बड़ी बातें होने लगी। बोले अब इन गोसाइयन को पेट ना भर रहा हो, ये तो ठाकुर जी की चीज़ें ने भी चोरी करके ले जावे लगे। ऐसे ऐसे हर एक दूसरे की तरह पूरे हजूम सा छाने लगा। यहाँ पर भक्तों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। दर्शन जो है वो लेट हो गए, जो ठाकुर जी के दर्शन खुलने थे प्रातःकाल के श्रृंगार आरती के लिए, वो लेट होते चले गए। इधर सेठ जी अपने घर पे से जमुना जी अपने नहा धो के अपना नित्य कर्म करके परिक्रमा लगा के आ रहे हैं। आके अपने, क्योंकि दुकान जो है नौकर ने खोल दी थी, अब सेठ जी आके बोले भाई लाला आरती है गई। बोले आरती का अभी दर्शन ही ना खोले। बोले क्यों, काहे को? बोले ठाकुर जी को कोई चीज़ खो गई है। बोले का खो गए? बोले यूँ कह रहे ठाकुर जी को कड़ूला ना है। सेठ जी अब याद आया कि रात को मैं कैश गिन रहा था, संभाल रहा था, बस हमें एक बच्चा तो आयो और बांध दी, और मैं माया के चक्कर में मैंने तो दर्शन भी ना किए। हो ना हो ये ठाकुर जी की वो नहीं हो। तो उस कड़ूले को उसने अपनी लाल स्वापी हुए अपने कांक में, मतलब बगल में दाब के मंदिर में अंदर आ गए। अब अंदर आके भंडारी से कहा, भंडारी जी ने देखियो अंदर मेरे कोई 2 थाल हैं का? अब तो भंडारी तो, क्योंकि गुसाई तो होते ही हैं थोड़े, और भंडारी जो कर्मचारी जो हैं वो और ज़्यादा, कोई एक पोस्ट होती है ना, उस पोस्ट का एक उनको, तो वो भंडारी और लाल ताता हो रहा कि यहाँ साले कड़ूला गायब है और तू अपने यार थाला ने लेके आ गो, यहाँ पे थाल का बिहार है। 4-4 बार मंदिर की धुलाई है गई, तू थाल के लिए रो रहा है? अगर होते तो थाल दिखते नहीं। बोले ने दिखवा लो महाराज। भंडारी ने 4 गाली और ब्रज की भाषा की दे के उसको सेठ को विदा कर दिया। बोले चल यहाँ से हट, क्योंकि सबका दिमाग खराब था कि ठाकुर जी का कड़ूला गायब है। गोसाई जी यहाँ पे परिक्रमा लगा रहे, तो गोसाई जी से प्रार्थना करी महाराज जी है सके अंदर मेरे 2 थाल हो तो देख लो। गोसाई जी अपनी माला झोली परिक्रमा पूरी करके वहाँ पहुँचे। बोले लाला? बोले हाँ चाचा जी। बोले देखियो अंदर कोई 2 थाल हैं का? चाचा जी पूरा मंदिर धुल गो, यहाँ कहाँ थाल है? बेटा बिहार जी में ऊपर जो टाण है वहाँ पे भी देख लो। बिहार जी के मंदिर के अंदर में 2 टाण हैं। बोले टाण पे भी देख लो बेटा। बोले पूरे मंदिर की धुलाई है गई चाचा जी। बोले बेटा तुमने नीचे ही तो करी है, 2 मिनट थाल देख लो। तो लोहे की सीढ़ी से ऊपर चढ़े हैं और देखा तो वहाँ 2 थाल पड़े, उसमें थोड़ी थोड़ी सी जलेबी। बोले हाँ चाचा जी हैं। बोले लाओ, दोनों थाल लाके। सेठ जी ने देखा कि उसमें इतनी इतनी सी जलेबी हैं, तो वो
दोनों थालों का उसने एक में करा। उस पर थाल पे अपना नाम देख लिया सेठ जी ने कि मेरा नाम गुदा हुआ है, कड़ूला संभाल दिया। बोले महाराज जी, गोसाई जी ने उनको दे दिया। गोसाई जी चाहते तो अपने घर से भी ला के दे सकते थे, परंतु वो अपने घर से लाते तो एक इल्ज़ाम उनके ऊपर लग जाता कि चोरी कर ली ठाकुर जी की, और ज़िंदगी भर का उनको, उनके बच्चों को, बच्चों के बच्चों को कि इनके दादाजी ने चोरी करी ठाकुर जी की, तो कलंक ना लगे, इसलिए वो ठाकुर जी के सामने ही प्रार्थना करते रहे, अपनी गलती की क्षमा मांगते रहे कि अगर भाई जिसने नहीं किया वो तो ठाकुर जी से ही फिर प्रार्थना करेगा, क्योंकि कड़ूला तो था नहीं, कड़ूला तो गायब ही था। तो ठाकुर जी की ही लीला थी। सेठ जी उस थाल को लेके जा रहे हैं। अब यहाँ ठाकुर जी के दर्शन खोलने के लिए तैयारी हो गई, दर्शन खोल रहे हैं। अब भीड़ माँ नहीं देख रही ठाकुर जी को, बिहार जी को भूल गई। अब आप प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद दे दो, बस 2 थालन को सेठ जी एक करके आगे बढ़ रहे हैं, तो भीड़ जो उनके पीछे पीछे जा रही है, सेठ जी थोड़ा सा प्रसाद दे दो यहाँ में से। तो ठाकुर जी ने कड़ूला रख के और जलेबी का भोग लगाया, जो आज हमारे यहाँ दुल्हेड़ी के दिन में वही जलेबी का भोग लगता है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ठाकुर जी को 4 लड्डू 5 पान का बीरा सैन में रखा जाता है। वो 4 लड्डू 5 पान का बीरा भी उन्होंने बांट दिया। ठाकुर जी को भोग में रात को नहीं रखा, जिससे कि ठाकुर जी को रात को भूख लगी, और भूख लगी तो ठाकुर जी को जाके अपना जो है कड़ूला रख के ठाकुर जी ने भोग का। तो सेठ जी फिर वापस कर गए थे उनको, गोसाई जी को? हाँ, गोसाई जी को वापस किया उन्होंने, थाल अपने दोनों लिए, और फिर उनको विरक्ति हो गई कि ठाकुर जी मेरे दर पे आए और मैंने ठाकुर जी के दर्शन नहीं करे, मैं माया में ही घुसा रहा। फिर कड़ूला मिलने के बाद कैसा हो रहा? कड़ूला मिलने के बाद फिर दर्शन खोले, पर सेठ जी का जो है वो विरक्ति हो गई। कौन से सेठ जी? अभी दुकान है वहाँ पर? नहीं, सामने ही दुकान थी, पहले मिश्रा जी बोलते थे उनको। हाँ, अब तो उनका वंश का भी मेरे को जानकारी में नहीं, और दुकान यहाँ पे थी और पीछे उनका यहीं कहीं गोदाम था। राधे राधे। जय बिहार जी की राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे बांके बिहारी सेवा है, जिनका कहना है कि लगभग 85 वर्ष पहले एक गोस्वामी ठाकुर जी का प्रसाद रखना भूल गए। जब ठाकुर जी को भूख लगी रात में, तो सामने दुकान पर गए और अपने हाथ का कड़ा रखकर प्रसाद लेके आए, और फिर चोरी का इल्ज़ाम लगा गोसाई पर। फिर उसके बाद जो सेठ हैं जिनकी दुकान से लेकर आए, वो आए और उन्होंने अपना वापस किया। यही ठाकुर जी का ये चमत्कार है जो दूर दराज से भक्त देखने के लिए आते हैं। राधे राधे।